झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने जेएमएम कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार की नाकामी का एक नमूना सबके सामने आ गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा का जो हश्र हुआ है और जो नीट की परीक्षा में जिस प्रकार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और वह भी एनडीए शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार ईपी सेंटर के रूप में उभरा है, यह दर्शाता है कैसे एनडीए से जुड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल है। प्रधानमंत्री नालंदा में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन देश में किस प्रकार छात्र छल गए इस पर वह मौन रहे। एनडीए के लेकर जेएमएम ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा है कि जब तक ऐसे संस्थान का कार्य प्रणाली पारदर्शी नहीं होगा तब तक वे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एनडीए को अच्छाई का सर्टिफिकेट बांटते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उजागर क्षेत्र में से ऐसे व्यवस्था से देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न होगा। तत्काल एनडीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल गिरफ्तार हो और राज्य सरकार से मांग है जितने भी निजी संस्थान राज्य में मोटे मोटे पैसे लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा, पूरा रिपोर्ट। थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए तो पेपर लीक का जो मसला है वो देश भर की सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों के लिए चिंता की बात है। खुद अपने स्टेट में आपकी पार्टी की सरकार है, पेपर लीक का मसला यहाँ भी है। पेपर लीक के कारण छात्र यहाँ भी परेशान रहते हैं। आपको लगता है कि एक साथ मिल करके कुछ एक आइडिया पे काम करना चाहिए सभी दलों को, ताकि छात्रों को परेशानी न उठाना पड़े? देखिए, जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, उसके चुनाव में यदि भ्रष्टाचार लिप्त होगा तो ये चीजें बार बार होती रहेंगी और ये ट्रेंड व्यापम के दौर से शुरू हुआ। इसलिए किसी भी जगह यदि कोई भी गड़बड़ी होती, यूपी में तो पिछले 7 सालों में 11 बार पेपर लीक। आखिर उसकी एजेंसी कौन? आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुजरात में भाजपा के शासनकाल में 17 बार पेपर लीक, क्यों कार्रवाई नहीं? व्यापम का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जज से लेकर गवाह से लेकर अभियुक्त तक असामान्य परिस्थिति में उनके शव पाए जाते थे, उस पर क्यों नहीं जांच हो? यही तो सवाल है मेरा। राजबाबू, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो वीसी है, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वैकेंसी के अगेंस्ट में जब एप्लीकेंट जाते हैं उनको पर्सनली बुला के बोलते हैं कि संघ का कोई रेफरेंस है तो इंटरव्यू बोर्ड में आइए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो वही की है, उन्होंने एफआईआर करवाया था कि मुझे अजान से नींद में खलल पड़ती है, जबकि उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर और उसी घर पे रहती थी। बीएचयू का वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जेएनयू का वाइस चांसलर, जितनी नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आपने रोहित वेमुला का केस पढ़ा होगा, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। सारे संघी जमात के लोग आज सभी इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े। इसी के तो वैचारिक लड़ाई है।
और ये लड़ाई हम लोगों को आगे भी लड़नी है। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जो उनके चेयरमैन हैं, उनका इंक्लिनेशन क्या है? इससे पहले भी यूपीएससी में रहे, वहां भी कई तरह के सवाल उठे। जब तक आप संस्थानों को पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह का लोगों के साथ बर्ताव, खासकर जो देश को गढ़ने वाले हैं, जो 47 की बात होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान जिस वर्ग का होगा, वो आज के समय का छात्रों का होगा। आपने नई शिक्षा नीति ला दी, आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो शिक्षा नीति है क्या। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। उसमें एक सब्जेक्ट है नो योर कंट्री, आप अपने देश को जानिए, लेकिन उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसको नेहरू जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे कई सब्जेक्ट जो रांची यूनिवर्सिटी सहित पूरे देश के यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। और फिर जो कुछ सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए यूजीसी जो नेट लेता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पहले यूजीसी खुद करता था, कभी कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। जब से एनटीए बना, लगातार गड़बड़ियां, और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एनटीए बहुत अच्छा है। तो एनटीए बहुत अच्छा है तो सीबीआई जांच क्यों हुआ? नीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या ये बच्चे अब इस देश में रह पाएंगे, अपना भविष्य संवार पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार में यदि भ्रष्टाचार हुआ, तो भयानक संकट का ये घोतक है। और इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री मौन है और शिक्षा मंत्री इसमें स्पष्ट तौर पर मिली भगत उनकी। मैं तो यह मांग करता हूं अपनी पार्टी के तरफ से, यदि सीबीआई के पास केस गया है तो तत्काल सीबीआई एनटीए के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्री को गिरफ्तार करे, प्रधानमंत्री मानव संसाधन मंत्री को बर्खास्त करे, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के बगैर सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये भाजपा की मिलीभगत है। इसको देश कतई बर्दाश्त नहीं
हमारे राज्य के लिए कई छात्र जो नीट में है, नेट में है, उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। और मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करूंगा, अपने सरकार से, कि राज्य की जितनी कोचिंग संस्थाएं सबका ऑडिट करवाएं, सबकी जांच करवाएं, क्योंकि मोटे मोटे पैसे लेकर ये भी कोटा से संबंधित लोग हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, आप बोले भी है। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर भी जिस प्रकार का ये कोटा 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 करके सब लिख रहा है, और जब तफ्तीश में उस संस्थानों के भी नाम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए। यही हमने कहा। अभी आपने उनके मसले पर बात की, करप्शन हो रहा है, झारखंड स्टेट का जो प्राइमरी शिक्षा का जो सिस्टम है, सरकारी स्कूल, वहाँ का शिक्षा स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। बहुत कम बच्चे जाते हैं खाना पूरी के लिए, खिचड़ी खाने के लिए। इसकी कम शिकायतें कई मतलब आई हैं। तो इन स्कूलों में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए कोई खास पहल नहीं किया गया है, इस पर क्या कहें? नहीं, खास पहल किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो 5500 स्कूल को रघुवर सरकार ने बंद कर दिया, अब उन स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो कोर्सेज आई और उसके द्वारा जो यहाँ पर शिक्षा में हम लोगों ने विगत दिनों इस प्रकार से काम किया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन चीजें एक दिन में नहीं सुधरती। बच्चा पहला ही दिन मैट्रिक नहीं कर लेता है, उसको 15 साल लगते हैं। ग्रेजुएशन भी सीधा नहीं होता है, उसमें भी अलग से फिर 5 साल लगते हैं। तो ये क्रमशः ये चीजें सुधरेंगी, ऐसा पूरा विश्वास है। साथ उनके अभिभावकों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय को भी ये निवेदन करूंगा, वो स्पष्ट तौर पर खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पर भी अपनी निगाहें खोल कर रखें कि आखिर क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर यही सब स्टेट होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। यदि और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आमंत्रित।